है सबको? आवाज आपको? हेलो? हाँ जी। आवाज कम लग रही। अच्छा, हाँ। एक मिनट। परमपिता परमात्मा के न्यायकारी गुण की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आर्य समाज के नियमों से प्रेरणा लेकर जो सूची मिली, उसी सूची के अंदर एक से एक जो गुण ईश्वर के बताए गए हैं, उसकी हम गहराई से चर्चा करके एक जिज्ञासु की तरह अपनी समझ बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। न्याय की परिभाषा करते समय जो हमें एक बड़ा उसका मुख्य लक्षण ऋषि के साहित्य से मिला कि पक्षपात रहित न्याय आचरण। तो पक्षपात पर हमने कई सारे सत्रों में बड़े विस्तार से चर्चा की है। पक्षपात को बिल्कुल खंगाल के रख दिया है, उसकी परत से परत उतार के उसको पूरी तरह से समझने का प्रयास किया गया है। न्यायकारी गुण को हम आगे बढ़ाएं और हो सके तो आज उसकी चर्चा को समेटने का प्रयास करें। तो परमपिता परमात्मा न्यायकारी हैं, इसको मानने से, इसको समझने से, इस पर इतनी सारी चर्चा करने से क्या लाभ होता है, इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों हम इसके पीछे इतना पड़े हैं, या ऋषि के साहित्य में क्यों न्यायकारी शब्द पर इतना सारा काम किया गया है। देश के राजा को हम रोज रोज न्यायकारी नहीं कहते, और हम ये मानते हैं कि भाई देश का राजा तो न्यायकारी होना ही चाहिए, अन्यायकारी हुआ तो राजा कैसा। उसका तो ये एक आवश्यक लक्षण माना जाता है कि न्याय करे वो ही राजा है, अन्याय करे उसको हटाओ, दूसरी सरकार लाओ, दूसरे लोग लाओ, ऐसी बातें करते लोग। और जो राजा न्याय करता, जो सरकार न्याय से चलती, न्याय को बढ़ाती, उसको जनता चाहती है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि जो राज्य करेगा उसको न्याय करना पड़ेगा, उसको न्यायकारी होना पड़ेगा, और वो न्यायकारी होगा तभी जनता को पसंद आएगा, जनता उसे चाहेगी। तो परमपिता परमात्मा भी तो हमारे राजा हैं, राजाओं के राजा हैं, पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, तो उनको भी न्यायकारी होना है। तो परमपिता परमात्मा न्यायकारी हैं, तभी ये तंत्र चल पाएगा, और तभी ये तंत्र चल रहा है। ईश्वर के आवश्यक कर्मों में से ईश्वर क्या क्या करते हैं उसकी जब सूची की बात एक दो बार हो चुकी है आपकी हमारी, कि संसार को बनाना, संसार को चलाना, संसार का प्रलय करना, वेदों का ज्ञान देना, और कर्म फल प्रदाता का काम करना, जीवों के पाप पुण्य का यथा योग्य न्याय अनुसार फल देना, ये ईश्वर का एक बहुत बड़ा मुख्य काम है। आप एक बार विचार करके देखो कि इतना जो बड़ा क्रियाकलाप बनाया ऋषि, जिस तरह से समझाते हैं वेदों के साहित्य से, सर्वशक्तिमान की व्याख्या में भी बहुत कुछ समझ में आया, ब्रह्मांड तक को समझने का प्रयास किया हमने, और सौर मंडलों की भी हमने चर्चा करी, और जैसे समझ में आया कि आकाश गंगाएं अनेक हैं, ये तो ठीक है, ये ब्रह्मांड ही अनेक है, मल्टीवर्स की बात है। तो इतना बड़ा तामझाम, इतना सारा लंबा चौड़ा काम उन्होंने किया, फिर उसके अंदर इतने असंख्य जीव हैं, तो उनका कर्म फल देने का भी काम करना पड़ता है, पाप पुण्य का फल भी देते रहना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, ये दुनिया बनाई इसलिए न्याय का काम उनको करना पड़ रहा है, या न्याय का काम करना है इसलिए ये दुनिया बनाई? इतने सारे बड़े बड़े न्यायालयों के भवन बने हुए हैं, कोर्ट बिल्डिंग बनी हुई है करोड़ों अरबों रुपए की। तो अब बिल्डिंग बनी है तो केस भी चलते हैं अंदर। तो अब कोई पूछे कि भाई बिल्डिंग बनी है तो न्यायाधीश भी बैठेंगे, वकील भी बैठेंगे, केस भी चलेंगे, काम भी होगा, हुक्म भी होंगे।
तो क्या बिल्डिंग बनी इसलिए अंदर ये सब काम हो रहा, या ये सब काम करने के लिए बिल्डिंग बनाई है? ये काम करने के लिए बिल्डिंग बनाई। ये सब इतना झमेले वाला काम करने के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है। तो एक तरह से विचार करो, बहुत बड़ी बात सोचने का प्रयास हो रहा है कि परम पिता परमात्मा के सृष्टि की रचना करने के काम का कारण ही उनका न्याय गुण है, न्याय करना है। इतना सारा जो झमेला किया हुआ है वो न्यायकारी के कारण किया हुआ है। जो हमसे अच्छे काम वो करवाना चाहते, और उसके कारण जो कर्म करने की स्वतंत्रता देने का नियम है, फ्री विल, फ्री डिजायर, कि आप को इच्छा दी गई है, अच्छा करो, अच्छा नहीं करते हो तो जो समझ में आता है वो करते हो, फिर उसका वैसा आपको परिणाम मिलता है, अर्थात फल मिलता है। तो ये सब जो हिसाब किताब का काम है, वो काम करने के लिए दुनिया बनाई है, और उस दुनिया बनाने के कारण हम उनको सृष्टि का रचयिता बोलते हैं, और उनका काम देख के उनको सर्वशक्तिमान बोलते हैं, और कितने सारे और गुणों कर्मों की उनकी बात हम करते। तो न्यायकारी गुण तो मूल में है, ये शुरू ही इस कारण हुआ है, ये पूरा झमेला इसके कारण है, न्यायकारी के कारण। हमने कभी अपने पिताजी से पूछा, वो जो फिल्मों में गीत आता रहता बड़ा प्यारा सा, दुनिया बनाने वाले काहे को ये दुनिया बनाई, तो हमें लगा कि भाई फिल्म वालों ने भी इसके बारे में विचार किया, कविता में गीत तो लिख दिया, क्यों बनाई। तो एक भोले से मानस में भी ये प्रश्न तो आता है, क्यों बनाया है। तो जाहिर है आध्यात्म में भी इसकी चर्चा होगी। तो एक बच्चे के मानस के स्वरूप में हमने पूछा, पिताजी भगवान ने क्यों बनाया। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे मेरे लिए बनाया, तुम्हें और मुझे और सबको सुख देने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए बनाया। अच्छा, तो ये आपके हमारे लिए है, हम कर्म कर सके इसलिए है। तो हम कर्म करते हैं तो उसके फल देने का काम वो करते हैं, तो फल देने का काम माने न्यायकारी होने का काम। तो न्याय करने के लिए ही तो दुनिया बनी। यह बात हमें यह समझनी होगी कि परम पिता परमात्मा को जब याद करें, तब उनका न्यायकारी गुण हमें याद ना आए, तो वो याद किसी और की है, ईश्वर की नहीं है। यहां तक कि जब हम आगे देखेंगे चर्चा में कि ऋषि से जब पूछा जाता है कि मोक्ष कैसे मिलेगा, नाम स्मरण कैसे किया जाए, तो उसके जवाब में जो उदाहरण मिलते हैं वो भी न्यायकारी गुण के मिलते हैं। तो न्यायकारी गुण जो है वो मूल में है, बिल्कुल जड़ में है, और परम पिता परमात्मा से जो हमारा वास्ता है ना, संबंध है, वो इसी कारण से है। वो न्याय करते हैं, इसलिए उनके हमारे बीच में कुछ काम पड़ता है हमारा उनका। अगर वो न्याय नहीं करते होते तो हम पड़े रहते, कोई काम नहीं पड़ता, ऐसे ही चलता रहता सब, पूरा जन्म मरण का चक्कर, इतने सारे ब्रह्मांड, इतने सारे जीव, इतने सारे पशु पक्षी, और वनस्पति जगत में भी जीवों की अब उपलब्धि तो विज्ञान भी मानने लगा है, जो आध्यात्म भी कहता। तो इतनी सारी असंख्य जीवात्माएं, उनका जो भगवान से वास्ता है, गरज है, या मजबूरी कह लो, वो इस न्यायकारी के कारण है, इस कर्मफल व्यवस्था के कारण है। तो ईश्वर को न्यायकारी हैं, इसलिए न्यायकारी के तौर पे जानना मानना तो पड़ेगा। बड़ा नियमित इस गुण की चर्चा हमारे सत्संग में होनी चाहिए, हमारे चिंतन में भी आनी चाहिए। परम पिता परमात्मा न्यायकारी हैं, उनके न्यायकारी गुण को समझने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करते रहना चाहिए। न्यायकारी गुण की हम जब भी बात करते हैं तो सीधे सीधे उसका अर्थ निकलता है कि हमारे कर्मों का फल देते हैं, कर्म फल दाता। अब ये कर्म फल के नाम से बहुत सारे आध्यात्मिक मतों में अपने अपने विचार बनाए हुए लोगों ने,
और एक ही शीर्षक की पुस्तक कई सारी मिलती है। कर्म फल सिद्धांत, ये वैदिक आध्यात्म में भी मिलती है और ये और मान्यताओं में भी इसी नाम से मिलती है, कर्म फल सिद्धांत। तो मोटा मोटा तो सब लोग एक जैसा मानते हैं कि भाई अच्छा करेंगे तो सुख मिलेगा, बुरा करेंगे तो दुख मिलेगा। ये बहुत मोटा मोटा है, लेकिन इसकी जो सूक्ष्म समझ होती है, कैसे देते हैं, कितना देते हैं, हम इसको कैसे समझें कि यह सुख है, यह दुख है, यह पाप है, यह पुण्य है। तो जब बहुत सूक्ष्म बातें आती हैं, तब बहुत सारी बातों में, अलग अलग मतों में मान्यता भी बदल जाती है। कोई उनको किसी और तरह का न्यायकारी मानते हैं, कुछ लोग उनको किसी और तरह का न्यायकारी मानते हैं, और कुछ लोग तो जो हमें फल मिलता है उस फल के स्वरूपों में भी अपने अपने विचार रखते हैं। कुछ लोग स्वर्ग को एक दूसरा लोक मानते कि भाई वहां ऐसे ऐसे सुख सुविधाएं मिलेंगी, और वैदिक आध्यात्म स्वर्ग को भी एक फल मानता कि आने वाले जन्म में जो ये सब हमें मिला है वो बेहतर बेहतर होगा अगर अच्छा अच्छा किया होगा, नहीं तो इससे निकृष्ट होगा। वो दिख ही रहा है जो बाकी लोगों को, प्राणियों को, पशुओं को निकृष्ट मिला हुआ है। तो गड़बड़ कर्म होंगे, नियम विरुद्ध होंगे, ईश्वर की आज्ञा के पालन नहीं करने वाले काम होंगे, तो वैसी हालत भी होगी। तो यह जो मान्यता है, इसकी एक पूरी की पूरी चर्चा अलग से कर्म फल सिद्धांत पे की जा सकती है। मोटी मोटी अगर सिर्फ हम आज के लिए कहें संक्षिप्त में कि हमारे कर्मों के फलों को देने हारे वो न्यायकारी ईश्वर है, और ठीक ठीक देते हैं, बराबर बराबर देते हैं, कभी पक्षपात नहीं करते, कभी रत्ती पर गड़बड़ नहीं करते। यह भरोसा हमें उन पर हो जाए कि सबसे मेन काम उनका, सबसे मुख्य काम उनका, और जैसे वो हर काम परफेक्टली करते हैं, बिना किसी गड़बड़ के, बिना किसी गणितीय भूल के, बिना किसी और किसी प्रकार की भूल के, वैसे न्याय का काम भी वैसा करते हैं। जिस दिन हमें अंदर से इतना भरोसा हो उन पर कि ये तो पक्का ही करेंगे, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होगी, तो उस दिन हमें ऐसा लगेगा मन में कि हमने एक बढ़िया कंपनी का बीमा करा लिया है। जब आपको मन में ऐसा हो कि कोई बात नहीं, घर में चोरी हो जाएगी, ठीक है, हमने तो बीमा ले रखा, वाहन चुरा ले जाएगा कोई बात नहीं, हमने बीमा करा रखा है। एक्सीडेंट हो गया, वाहन को क्षति हो गई, टूट फूट हो गई, इंश्योरेंस है, बोले हाँ इंश्योरेंस है, बीमा करा रखा। और अब तो ऐसा हो गया कि आप हॉस्पिटल में कदम रखो तो पहला सवाल आपसे ये नहीं पूछते कि क्या हुआ है, पहला सवाल आपसे ये पूछते कि मेडिक्लेम है, बीमा है, फिर उसके बाद बाकी की चर्चा शुरू होती। तो ईश्वर के साथ जो हमारा बीमा है ना, वो है उनका ये कर्म फल देने का काम, वो है हमारा बीमा। जिस दिन अंदर से बिल्कुल पक्का विश्वास हो जाए, पक्का माने संशय रहित, प्रश्न पैदा ना हो ऐसा, डाउटलेस, कि अगर इस दुनिया ने मेरे साथ ठीक ठीक पूरा पूरा न्याय नहीं किया, कोई अन्याय किया और वो मुझे सहन करना पड़ा, मेरी कोई भूल नहीं थी, फिर भी तो ईश्वर इसकी भरपाई करेंगे। जिस दिन सच्ची में ऐसा लगे, उस दिन समझ लो आपने उनके न्यायकारी गुण को पूरा पूरा स्वीकार कर लिया। एक्सीडेंट से किसी स्वजन की मृत्यु हो जाए और व्यक्ति सोचने लगे कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ, और फिर बहुत सारी आध्यात्मिक शंकाएं उसके मन में हो कि भाई क्या लिखी हुई मृत्यु थी, तो लिखी हुई मृत्यु थी तो ये ड्राइवर का क्या दोष है, तो ड्राइवर को तो पकड़ के जेल में ले गए, और हम भी कह रहे हैं कि ड्राइवर को सजा दो सजा दो, तो अगर उसने गलत किया तो इसका मतलब मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी, तो नहीं होनी चाहिए थी तो इनका दोष नहीं था, दोष नहीं था तो इन्हीं की क्यों हुई, अब हुई तो हमें जो नुकसान हुआ उसका क्या, इतना भारी भयंकर नुकसान। तो ऐसे
पीड़ादायक क्षण में भी आपको ये अगर महसूस हो कि जितना भी नुकसान हुआ उसको भरपाई करना ईश्वर को आता है, वो भरपाई हो जाएगा, रिकम्पेंसेट हो जाएगा। इस लॉ ऑफ रिकम्पेंसेशन, भरपाई होने के सिद्धांत पर एक पक्के आस्तिक का बहुत दृढ़ विश्वास होता है। दृढ़ माने बिल्कुल पक्का वाला। कोई अपना हमारे साथ गलत करे या कोई पराया करे, समाज की न्याय व्यवस्था हमारा काम करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो कोई बात नहीं, ईश्वर बैठे। और आप रोज संध्या में भी तो कहते हैं, जिन्होंने मेरे साथ कुछ किया मैं उनको भूल जाता हूं, आपके न्याय पे छोड़ देता हूं। तो यह जो न्याय करने का मुख्य काम है उनका, यह मुख्य काम हमें दो तरह से प्रेरणा देगा। दो लाभ हमें उसके लेने हैं परमपिता परमात्मा के न्यायकारी गुण के। एक लाभ तो ये जो हमने आपको कहा कि ईश्वर के न्याय का विचार करके हमें पूरा पूरा उन पे भरोसा हो जाए और वो हमारा न्याय ही करेंगे, ऐसा हमें पक्का पक्का विश्वास हो जाए। और एक बहुत बड़ा दूसरा लाभ लेना होता है न्यायकारी गुण का। वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा जब गहराई में जाता है तब उसको पता चलता है। ये न्यायकारी गुण ऐसा है जो दूसरे ईश्वर के गुणों, कर्म और स्वभावों के लिए एक टॉर्च के समान है, एक परीक्षक है वो। आपको अगर ईश्वर की कोई बात समझ में नहीं आती और कोई ऐसी बात आप सोचने लगे हो, क्या वो ऐसे हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, और अगर ऐसा करते करते कहीं आपको ऐसा लगे कि अगर वो ऐसा करेंगे तो न्यायकारी कैसे हुए, तो वापस आ जाएंगे आप सोचने के रास्ते पे। बोले नहीं, न्यायकारी तो वो है, न्यायकारी तो वो परफेक्ट है, पूरे हैं, उनके हाथों कभी अन्याय नहीं होगा। तो इस गुण को पकड़ के रखने से ईश्वर के स्वरूप को, ईश्वर के और गुणों और कर्मों को समझने में बहुत सारा प्रकाश मिलता है। यह लाभ जो है वो दूसरे स्तर पे होता है व्यक्ति को। पहले स्तर पे तो वो सिर्फ अपने लिए हिम्मत मांग लेता कि भाई मेरा भी न्याय होगा, सबका भी न्याय होगा, इसलिए ईश्वर को न्यायकारी मान के वो ठीक काम करता। अगर लोग उसके साथ ठीक नहीं करते तो उसको ऐसा रहता कि कोई बात नहीं, ईश्वर बैठे हैं। दूसरा जो आध्यात्मिक स्तर का लाभ है कि परमपिता परमात्मा न्यायकारी हैं, इस विश्वास के कारण उनकी और सारी कई बहुत गहरी बातें हमें ठीक से समझ में आ जाती हैं और उनके विषय में भ्रम होने से हम बच जाते हैं। कोई हमें बरगला नहीं सकता, उल्लू नहीं बना सकता, उल्टा सीधा पट्टी नहीं पड़ा सकता कि ईश्वर ऐसे हैं, क्योंकि हमने एक उनका गुण पकड़ रखा है कि वो न्यायकारी हैं। तुमको कुछ अगर ऐसा समझाओगे जिससे वो न्यायकारी नहीं दिखेंगे तो वो बात गलत है, वो हम मानने वाले नहीं। कुछ भी आप विचार करेंगे, जहां आके डेड एंड आ जाए, एक लाइन आ जाए कि इससे तो अन्यायकारी हो जाएंगे, अन्यायकारी हो नहीं सकते, इसलिए यह बात भी नहीं हो सकती, गलत। तो यह जो एक आपके हाथ में मीटर आ जाता, एक रूलर आ जाता कि न्यायकारी माना, इसलिए बाकी गुण भी इस तरह के मानने समझने हैं, ये न्यायकारी गुण का एक दूसरा बहुत बड़ा लाभ है। जो परमपिता परमात्मा को न्यायकारी मानता है, सबसे पहले उनके न्याय व्यवस्था को, उनकी दंड व्यवस्था को वो खुद के लिए देखता है कि मेरा भी तो करेंगे, मुझे भी थोड़े छोड़ेंगे। जैसे मैं कहता कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया, ईश्वर नहीं छोड़ेगा इसको, तो अगर मैंने किसी के साथ किया तो मुझे कहाँ छोड़ेगा वो। तो एक आस्तिक व्यक्ति उनकी दंड व्यवस्था को पहले खुद पे लागू करता है, और खुद पे लागू करते 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 सबसे बड़ा फायदा उसका ये हो जाता कि वो ईश्वर के स्वाभाविक डर से अपने गुणों, कर्मों और स्वभाव को अच्छा करता जाता और पाप कर्म उसके जीवन से छूटता जाता।
क्योंकि उसको पता है कि मेरी भी हालत होएगी, मैं भी पशु पक्षी कीट पतंग बन सकता हूँ। गड़बड़ किया तो मैंने कौन सा उनके साथ स्पेशल रिलेशन किया हुआ है, वो पक्षपात तो करते नहीं है, और इसलिए अगर मैंने गड़बड़ की तो मेरी भी हालत होने वाली है। आपने एक बहुत प्रचलित गीत सुना होगा, प्रार्थना के स्वरूप में स्कूलों में बहुत गाया जाता है। उसकी एक पंक्ति है, बड़ी सुंदर पंक्ति है। वो पंक्ति सुनते आपको वो गीत याद आ जाएगा कि किस गीत में वो आती है। उस पंक्ति का ये शब्द ऐसे हैं, हम सजा पाए अपने किए की। शायद ये इतनी शक्ति हमें देना दाता में आता है, हम सजा पाए अपने किए की। ऐसी भी कोई प्रार्थना करता है, हम सजा पाए अपने किए की। क्या बात है। लोग कहते कि माफी मांगो माफ कर देगा, और ये कहते कि हमें सजा देना भैया, हम ये नहीं कहते हमें छोड़ देना। हम तो सजा हमें होवे नहीं, गलत काम हम करें नहीं, उस प्रेरणा से आपके पास आए हैं कि हम गड़बड़ वाले ही ना रहे। लेकिन अगर गड़बड़ की है तो हम सजा पाए अपने किए की। तो जो ईमानदार जीव होता ना, ईमानदार पुत्र पुत्री संतान ईश्वर का, वो कहता है आपका नियम है, सवाल ही नहीं है, हम पे भी लागू होता, कोई बात नहीं। जब खेलते खेलते गलती हो जाती तो व्यक्ति हंस के छोड़ देता, हाँ मैं आउट हो गया, मेरी गलती थी भाई। तो कर्म करने में भी अगर हमारी गलती है तो छूटेंगे नहीं, सीधी बात है। न्यायकारी मानने से यह भी हमारे जीवन में परिवर्तन आता कि अपने आप पाप हमारे जीवन से जाता रहता, कम होता रहता, और एक दिन हम बिल्कुल उससे छूट जाते, दूर हो जाते। तो इस तरह से न्यायकारी गुण को जानना और मानना हमारे जीवन में आवश्यक है। यह सब होगा तो ये सब लाभ होंगे। कुछ अगर हम उदाहरण देखें, ऋषि ने कुछ उल्लेख किए हैं एक दो जगह पर, उसकी अगर चर्चा करें तो 9वें सम्मलास में एक बात आती, बड़ी प्रेरणादायक बात आती। 9वें सम्मलास में एक जगह कोई प्रश्न आया है। प्रश्न ये है कि जिज्ञासु पूछता है कि मुक्ति और बंधन, मोक्ष और बंधन किन किन बातों से होता है, मुक्ति कैसे होगी और उसका विरोधार्थी व्यक्ति बंधन में कैसे पड़ता है। तो उसका जो उत्तर मिला है, उत्तर हमारी चर्चा के लिए सीधे सीधे उपयोगी है आज। उसका उत्तर ये आया, ऋषि कहते हैं कि मुक्ति और बंध किन किन बातों से होता है। उत्तर में ऋषि कह रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर्म अविद्या कुसंग कुसंस्कार बुरे व्यसनों से अलग रहने, और सत्य भाषण परोपकार विद्या पक्षपात रहित न्याय धर्म की वृद्धि करने। इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। इस जवाब में ये शब्द आए हैं कि पक्षपात रहित न्याय धर्म की वृद्धि करने। यह एक काम बताया है मुक्ति के उपायों में, और तो सूची ऊपर मिली, पक्षपात रहित न्याय धर्म की वृद्धि करने। तो सिर्फ ध्यान 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 करके जंगल में बैठ 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 के मुक्ति नहीं हो जाएगी, बहुत कुछ काम करना पड़ता है। ऋषि ने कितना किया। और अभी आपको जो सन्यासी दिख रहे, जो समाज की सेवा में लगे हुए लोग दिख रहे, वो अपने आध्यात्मिक विकास के साथ साथ कितना सारा विद्या प्रचार और सेवा का काम कर रहे हैं। और भी अलग अलग तरह से वैदिक जगत में देखो आप, भारत में भी तो कितने सारे काम हो रहे हैं। अगर उन सबको ऐसा लगता कि भाई बड़े बढ़िया बढ़िया पढ़ लो, योगाभ्यास कर लो, ध्यान कर लो, जंगल में बैठ जाओ, मुक्ति हो जाएगी, तो ऐसे नगर में जहां हथेली पर लेके नहीं घूमते लोग।
पक्षपात रहित न्याय धर्म की वृद्धि करने, और आगे बताए पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना अर्थात योग्याभ्यास करने, विद्या पढ़ने पढ़ाने, धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने, सबसे उत्तम साधनों को करने, और जो कुछ करे, ये सब कुछ जो बोला, ये करने ये करने ये करने, जो कुछ करे वह सब पक्षपात रहित न्याय धर्म अनुसार ही करे। 2 बार शर्त लगाई है, पक्षपात रहित न्याय धर्म की वृद्धि करने, और जो कुछ करे वह सब पक्षपात रहित न्याय धर्म अनुसार ही करे, इत्यादि साधनों से मुक्ति और इनसे विपरीत ईश्वर आज्ञा भंग करने आदि काम से बंद होता है। जीवन का सार, पूरे अध्यात्म का सार, मुक्ति इनसे होगी और इनके विरुद्ध वाले कामों से बंद होगा। तो आप विचार करिए, मुक्ति के साधनों में न्यायपूर्ण आचरण रखा गया है। तो न्यायपूर्ण आचरण कैसे करेंगे हम? परम पिता परमात्मा के न्याय को समझेंगे तभी तो हम न्याय करेंगे आगे। उनके न्याय को समझने के लिए पहले उनको न्यायकारी मानना होगा जो वो हैं, और हमें समझना होगा, और फिर उनके न्याय को देख देख कर हमें न्यायकारी बनना होगा। ईश्वर के कुछ काम ऐसे हैं जो व्यक्ति को भी करने होते हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ वही करते हैं, सिर्फ हम बोलते हैं कि आपने किए। हे परमपिता परमात्मा, आपने सृष्टि बनाई, तो हम तो नहीं बना सकते सृष्टि, तो हम तो उल्लेख करते हैं कि आपने सृष्टि बनाई। और सारे काम, बहुत सारी सूची जो है कामों की, तो उसमें यह काम जो है, हे परमपिता परमात्मा आप न्यायकारी हैं, तो वो न्याय हमें भी करना है। पक्षपात रहित न्याय धर्म की वृद्धि, और जो कुछ करे वह सब पक्षपात रहित न्याय धर्म अनुसार ही करे। इससे यह प्रमाणित होता है कि न्याय का आचरण एक सज्जन, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लाक्षणिकताओं में बहुत ऊपर आता है। कोई आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसके जीवन में न्याय का आचरण ना हो। बाकी कर्मकांड कितना करता हो, भगत जैसा कितना लगता हो, अगर न्याय नहीं करता, असत्यवादी है, पक्षपाती है, दूसरों का हक छीनता है, अपने असत्य को सत्य और दूसरे के सत्य को असत्य बताने के लिए जो करना चाहे वो करता है, लेकिन ऊपर से बड़ा धार्मिक लगता है, वो अभिनेता है। कुछ नहीं होने वाला। ईश्वर को हम बना नहीं सकते, ईश्वर को मूर्ख नहीं बना सकता कोई, उनसे सच कोई नहीं छुपा सकता। उस व्यक्ति को भले लगता हो बढ़िया बढ़िया हूँ, समाज वाले भी तो कह रहे हैं, इतना मान देते हैं, अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति कहते हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। वो तो अंदर से जानता है कि वो क्या करता है, और दुनिया के कई लोग जानते हैं कि कैसा व्यक्ति है। तो 9वें समोल्लास में ये बड़ा प्रेरणादायक उल्लेख हमें मिलता है, और एक सबूत के तौर पे, एक प्रमाण के तौर पे हमें काम आएगा कि न्याय के आचरण को कितनी महत्ता दी गई है, कितना ऊपर उसे रखा गया है। इसी तरह से एक बहुत बढ़िया चीज ऋषि ने साहित्य, उनका जो सत्तर प्रकाश का है, उसके द्वारा हमें दिलवाई है 11वें समोल्लास में। 11वें समोल्लास में एक उल्लेख आता है जहां न्यायकारी नाम स्मरण का उल्लेख है। ईश्वर का नाम स्मरण, भगवान को याद करना, जप करना। तो आप जानते हैं कि वैदिक अध्यात्म कहता कि बिना अर्थ के, बिना उसके भाव को मन में लाए जो बोल 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 किया जाता है, उसको नाम स्मरण नहीं कहते। नाम स्मरण उसे कहते हैं कि जब आप जो कुछ कह रहे हैं उसके अर्थ को मन में उतार रहे हैं, और उससे प्रेरणा पा रहे हैं, उससे लाभ पा रहे हैं, उससे आप गुणों का सिंचन कर रहे हैं, तभी वो नाम स्मरण होता है। तो न्यायकारी नाम स्मरण कैसे होएगा, इसका एक बढ़िया उल्लेख मिला है।
वो कहाँ मिला, कैसे प्रश्न के जवाब में मिला कि एक प्रश्न किसी ने पूछा, भला अब आप हमको वेदोक्त नाम स्मरण की रीति बताइए, वैदिक आध्यात्म नाम स्मरण किसको मानता है ये हमें समझाइए। तो जवाब आया, ऋषि का जवाब, नाम स्मरण इस प्रकार करना चाहिए। अच्छा, नाम स्मरण इस प्रकार करना चाहिए जैसे न्यायकारी ईश्वर का एक नाम है। यही सबसे बड़ा सबूत कि नाम स्मरण के विषय में जवाब देने के लिए जो उदाहरण लिया ईश्वर के नामों का, उसमें भी न्यायकारी लिया। दयालु भी ले सकते थे, लेकिन न्यायकारी लिया। जैसे हमारी बात हुई कि उनके सभी काम हम नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो जो काम हम कर सकते हैं उनमें ये सबसे बड़ा काम। और यह बात तो आपकी हमारी हो चुकी है कि यह न्याय जो है वो सत्य और धर्म के समकक्ष है। तो सत्य बोलने का काम भी न्यायाचरण है, धर्माचरण करना भी न्यायाचरण है। तो जैसे न्यायकारी ईश्वर का एक नाम है, इस नाम से जो इसका अर्थ है कि जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है, वैसे उसको ग्रहण कर न्याय युक्त व्यवहार सर्वदा करना, अन्याय कभी न करना। तो उनके न्यायकारी गुण का स्मरण सिर्फ हमारे साथ सजा होएगी, हमको अच्छे का अच्छा देंगे, हमको बुरे का बुरा देंगे, दूसरों को बुरे का बुरा देंगे, अच्छे का अच्छा देंगे, वहां तक सीमित नहीं है। न्यायकारी स्मरण का एक मुख्य लाभ तो यह है कि आपके जैसा न्यायकारी मैं भी बनूं। भले मैं कहीं राजा नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई न्यायाधीश नहीं, कोई बड़ा सेठ नहीं, कोई बड़ा अधिकारी नहीं, लेकिन न्याय का काम, जैसे आपकी हमारी बात हुई है कई सारे उदाहरणों में, जीवन में हर स्तर के व्यक्ति में करने के अवसर आते हैं। उसको न्याय करना ही पड़ता है, जीवन में पल पल क्षण क्षण उसको निर्णय करने होते हैं। तो न्यायकारी ईश्वर का एक नाम है। इस नाम से जो इसका अर्थ है कि पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है, वैसे उसको ग्रहण कर न्याय युक्त व्यवहार सर्वदा करना, अन्याय कभी न करना। इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। नाम स्मरण के प्रश्न का जवाब। तो जब हम कहें कि हे परमपिता परमात्मा आप न्यायकारी हैं, तो फिर हम कैसे अन्याय कर सकते हैं? जब आप किसी की प्रशंसा कर रहे हो, किसी गुण का उल्लेख करके, तो वो गुण आपको भी तो धारण करना होगा, नहीं तो वो प्रशंसा झूठी होगी, वो स्तुति नहीं कहाएगी। स्तुति का लाभ ही ये होता है कि गुणग्राही बनता व्यक्ति। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, इसकी चर्चा भी आ रही है। यह न्यायकारी गुण जो है वो परम पिता परमात्मा की स्तुति का एक बहुत बड़ा स्वरूप है। तो इस एकादश समोल्लास के उल्लेख के बाद जो इससे जुड़ी हुई बात दूसरी आती है, न्यायकारी और ईश्वर, और उसमें भी ऋषि का प्रसाद जो मिले हमें ऋषि के साहित्य से, उसको कैसे हम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाएं। ऋषि ने एक बहुत बहुत सटीक बात कही है एक जगह कि कोई व्यक्ति ऐसा हो केवल न्यायकारी का गुण कीर्तन करे। आप न्यायकारी, आप न्यायकारी। और जिंदगी में आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। एक व्यक्ति हमें याद आ रहा है, छोटेपन में एक वाक्य बोले थे, भाषा की बात है, भाषा को समझने उसका आनंद लेने की बात है। ऐसे चर्चा हो रही थी, कोई दुकानदार थे और वैसे ही पाप पुण्य और कुछ लोग गलत करते रहते और डरते नहीं भगवान से।
तो उस बंदे ने कहा, देखो भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। अब ये तो एक भाषा की बात है, आपने सुनी होगी, हमने पहली बार सुनी थी तब हमें बड़ा आनंद आया कि क्या बहुत बड़ी बात कर दी, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। इसका मतलब व्यक्ति को लगती है, पता नहीं चलता, और ऐसी लगती कि फिर यू टर्न भी नहीं होता। और ज्यादातर लाठियां मरने के बाद लगती हैं। अगर एक छोटी गलती पे एक छोटी लाठी अभी के अभी मारते तो व्यक्ति बच जाता है, जैसे मास्टर जी मारते। ऐसे लिखते हो और एक रूलर लगाया, एक टीचर खड़े हैं और उसने कुछ लगाया, तो कितना सारा गलत काम करने से व्यक्ति बच जाता है। लेकिन व्यवस्था ये नहीं है। वो जो दिखा के लाठी मारने का तो पढ़ने पढ़ाने के समय हो गया, लेकिन आपको अब छूट दी है ठीक ठीक काम करने की, तो उसमें तो पूरी पूरी स्वतंत्रता है, पूरी पूरी स्वतंत्रता अच्छा करने की और अच्छा नहीं करने की। अगर पूरी स्वतंत्रता न होती तो जो फल मिलता उसका भी कोई अर्थ नहीं रहता। फल का अर्थ तभी होता है कि जो हाथ पकड़ के ना कराया हो, छूट दे के कराया हो। अगर हाथ पकड़ के कराया होता कर्म फल, अगर ऐसा होता कि हमसे हाथ पकड़ के विद्या दिलवाई, दान दिलवाया और फिर बोले बड़ा अच्छा काम किया, ले तुम्हारा ये बढ़िया सा फल, ये क्या है भाई, खेल हो रहा, इसको थोड़े करते हैं, कहते कर्म फल व्यवस्था। यह जो कर्म करने की स्वतंत्रता है, वो ईश्वर के न्यायकारी व्यवस्था का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। इस स्तंभ को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना होगा, नहीं तो भगवान का न्यायकारी गुण पूरा पूरा समझ में नहीं आएगा। ईश्वर के न्यायकारी गुण को समझने के लिए, जैसे एक हमने आपको भरपाई का सिद्धांत, कंपेंसेशन का सिद्धांत वाली बात कही थोड़ी देर पहले, वैसे एक सिद्धांत यह है कि कर्म करने की स्वतंत्रता, पकड़ के कुछ नहीं करवाते और इसीलिए फल देते हैं। पकड़ के करवाते तो वो तो कानून में भी लिखा हुआ है। किसी व्यक्ति को ऐसे करके कहा कि भाई अब इसको ये सुई लगाओ जहर वाली, तो कानून में भी लिखा है कि अगर वो कुछ कर ही नहीं सक रहा था, उसके हाथ में था ही नहीं, तो उसको क्या सजा दोगे? किसी को नशा पिला के अगर कुछ गलत काम करा दिया, अब उसके हाथ में ही नहीं रहा, बुद्धि में ही नहीं रहा कि अब वो सही निर्णय ले ही नहीं पा सकता था। तो इसलिए जहां जहां कानून के शब्दों में लिखा होता है कि नशे की हालत, अगर वह नशे की हालत उसकी मर्जी के खिलाफ की गई है, तो मान लो उसको जबरदस्ती या धोखे से पिलाया गया है और फिर उसने कुछ किया है, तो वो कह सकता है कि साहब अब मुझे काहे की सजा मिलेगी। तो यह तो यहाँ का कानून भी समझता है और उसी को न्याय कहता है। तो ईश्वर क्या इतनी बात का ध्यान नहीं रखा होगा उन्होंने अपनी व्यवस्था में? तो कर्म करने की स्वतंत्रता वो सबसे बड़ी ऊंची चीज है। वो पकड़ के कुछ नहीं कराते, छूट देते हैं, फिर हमें लेना होता है कि हम क्या करें, कैसा करें, ठीक करें। या कभी व्यक्ति बुद्धि ठीक नहीं होती, स्वार्थ में आ जाता और अपने संस्कारों और गलत चीजों के वश में आकर वो गलत काम करता, ठीक नहीं करता, तो उसका परिणाम भी भुगतता। तो कहा कि ईश्वर के लाठी में आवाज नहीं होती। अब मान लो कोई ऐसी बढ़िया बात आपको कोई कहे जीवन में, आपको लगे कि क्या क्या ऊंची बात कही, तो आपके मन में क्या ऐसा विचार आता है कि ये बड़ा न्यायकारी होगा? आपको लगता है कि इतनी ऊंची बात कही तो ये खुद तो बहुत बढ़िया आदमी होगा? यहां हो जाती है हमसे भूल। अच्छा अच्छा बोलने वाले, अच्छा अच्छा करने वाले भी हों ऐसा जरूरी नहीं है। बढ़िया से बढ़िया भजन गाने वाला व्यक्ति भी नास्तिक हो, ये हो सकता है, क्योंकि वो तो गवैया है, उससे गवा लिया, वो बड़ा अच्छा गाता है तो भजन भी गा देता। तो ये जो केवल न्यायकारी गुण कीर्तन है ना, वो अच्छा अच्छा बोलना और करने वाला काम कुछ नहीं करना, उन लोगों की बात हो रही है।
केवल गुण कीर्तन। एक आप जो जीवन में बहुत बाद में समझ आती है बात, 50-60 के बाद समझ में आती है कि अरे कैसे कैसे लोगों पे भरोसा कर लिया। ये सबको आती है, लेकिन बड़ी लेट आती है। और फिर जब व्यक्ति अपने जीवन का हिसाब लगाता तो उसको समझ में आता कि अरे ये बड़ा मीठा मीठा बोलता था, इस कारण इस अरे पे किसका भरोसा कर माइक लिया। खराब आ रहा है, माइक बंद है। क्या बोल रहे हैं भाई? तो आपको अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस होगा, और ये बड़ी उम्र में होता है, और व्यक्ति फिर पछताता है। वो सोचता है कि इस पे भरोसा नहीं करता तो ठीक था, इसके साथ संबंध नहीं बनाता तो ठीक था, क्यों भरोसा किया, क्यों संबंध बनाया? बोले मीठी बातों में आ गए, इनको धार्मिक समझने लगे, ऊंची ऊंची बात करते थे इसलिए इनको भी अच्छा समझने लगे। तो अच्छी अच्छी बात करने वाला अच्छा अच्छा ही होता है। यह जीवन की बहुत बड़ी भारी भूल होती है, क्योंकि ये गुण कीर्तन करने वाले लोग ठग जाते, बढ़िया बढ़िया बोलने वाले लोग ठग जाते। और आपको एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो अपने जीवन के आधी उम्र के बाद अपने जीवन के निर्णयों के विषय में, अनुभवों के विषय में पछताता ना हो। और उसके पछतावे का सबसे बड़ा कारण इस टाइप के लोग होते हैं, केवल गुण कीर्तन। तो ये जो उल्लेख आया है 7वें समोल्लास में है, उसमें चर्चा चल रही थी, बड़ी लंबी चर्चा है। हम तो एक जहां पहुंचने वाले हैं सीधे वहां जाएंगे, थोड़ा उसकी भूमिका को समझ के। स्तुति, प्रार्थना, उपासना के क्या लाभ होते हैं, वो चर्चा चल रही थी। तो उस चर्चा को संक्षिप्त में देखेंगे, फिर सीधा जिसके लिए हमने इस उद्धरण को लिया है, इस उल्लेख को यहाँ पे आपके सामने रखा है, उस तक पहुंचेंगे। तो जो किसी प्रश्न का उत्तर चल रहा था, उसका एक मुख्य भाग, क्रक्स, सिर्फ एक केंद्र का भाग हमने लिया है, स्तुति से ईश्वर में प्रीति। अच्छा, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से पर ब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। क्या बात है, सीधे सीधे तीनों का लाभ एक ही वाक्य में मिल गया, एक ही वाक्य में। स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, ये स्तुति का लाभ है। अब ईश्वर को न्यायकारी बोलना क्या है? स्तुति है, प्रार्थना है, या उपासना है? उनके गुणों का गान कर रहे हैं आप, स्तुति स्तुति है, उनके गुणों का गान कर रहे हैं, आप न्यायकारी हैं। फिर आगे अगर ऐसा बोले व्यक्ति, आपके जैसा मैं भी न्यायकारी बनूं, ऐसी मुझे प्रेरणा और सहायता कीजिए, तो यह भाग प्रार्थना है। तो पहला भाग स्तुति और बाद में प्रार्थना। और ऐसा ही होता है, स्तुति करके व्यक्ति प्रार्थना करता है, और जब उनके गुणों का चिंतन करता रहे, वो उपासना होती। तो स्तुति से ईश्वर में प्रीति होती है, प्रेम होता है। सीधी बात है, जिसका गुण गाओगे उसको पसंद तो करेगा ना व्यक्ति, उससे प्रेम तो होएगा ना। उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, ये दो लाभ स्तुति के। और बाकी प्रार्थना से निराभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार। हम अभी स्तुति की बात पर हैं। ईश्वर का न्यायकारी गुण कीर्तन कोई करे, हे परमपिता परमात्मा आप न्यायकारी हैं, आप न्यायकारी हैं, आप न्यायकारी हैं, ऐसे झूमता है ना व्यक्ति जप करते समय, आप न्यायकारी हैं, आप न्यायकारी हैं। हमने एक बचपन में व्यक्ति को जप करते सुना था, ईश्वर के एक नाम को, जिसको वो ईश्वर का नाम कहते हैं और कहीं कहीं उल्लेख भी मिलता है, हरि। तो वो कहता था हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ऐसे कहता था, और दिन में हजारों बार कहता था
ऐसे 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 झूमता रहता। तो किसी के मन में प्रश्न आया कि ये खुद हरि बोल रहा है या किसी को बोलने को कह रहा है। वो हरि 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 नहीं कह रहा, वो कह रहा है हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो अब नाम स्मरण के विषय में तो ऐसी ऐसी गप्प चला रखी है। एक पगला आदमी, सत्य घटना बता रहे हैं आपको, बीमार हो गया मगज से और बड़बड़ाता रहता था, बड़बड़ाता रहता था, कुछ भी बोलता रहता था। उसकी हो गई मृत्यु। बीमार आदमी था बेचारा, मृत्यु हो गई। और किसी कारण से हमें जाना पड़ा कि भाई मृत्यु हुई है, कोई जान पहचान सबन 30-40 साल पहले की बात। तो जब हम बैठे थे, बहुत जानते नहीं थे हम उसको, इतना पता था कि थोड़ा मानसिक रोगी था। तो सब लोग बातें करने लगे। जब व्यक्ति गुजर जाता है ना, तो एक आदत होती है, सिर्फ गुण कीर्तन होता है। कोई बात नहीं, आप किसी की बुराई भले मत गाओ, कोई बात नहीं, लेकिन गुण कीर्तन सच्चा होना चाहिए, जिसमें जो था वही बोलना है, नहीं था वो नहीं बोलना है। सच्चा काम उसको कहते हैं। बाकी यहाँ तो किसी को भी धर्मात्मा बनना हो तो सिर्फ मरने की देर है। जीते जी कुछ भी करता हो, मरने के बाद सब धर्मात्मा। सत्य सत्य नमन। कैसे आप किसी भी व्हाट्सएप में रख दो ये फला व्यक्ति गुजर गए, वो व्यक्तिगत जीवन में कैसा भी हो सब लिखते सत्य सत्य नमन। तो भैया तुम ऐसे आदमी को सत्य सत्य नमन कहते हो, तो तुम क्या करते हो ये तो बताओ। तुम कैसे आदमी, तो तुम गुणों की पूजा करते हो या ऐसे वैसों की पूजा करते हो? किसी के दुख में भागी होना अलग बात है, लेकिन अवगुणी का गुणगान करना वो अलग बात है। तो वो व्यक्ति जो गुजर गया, मानसिक रोगी की हम बात बता रहे हैं आपको, तो किसी ने वहां बैठ के बताया कि बोले इसकी मुक्ति हो जाएगी। तब हमारा माथा ठनका। मैंने कहा ये तो भाई आध्यात्मिक बात होने लगी यहाँ पे। फिर हम थोड़ा कान लगा के सुनने लगे। तो किसी ने बोला अच्छा, बोले इसकी तो जरूर मुक्ति हो जाएगी। बोले क्योंकि ये जब बड़बड़ाता था ना, नहाते चलते गाते आते जाते बाजार में, तो भगवान को गाली देता था। अब वो जिसका भी भगवान का नाम वो मानते थे, वो नाम उठा के गाली देता था। तो बोले भैया मुक्ति कैसे होगी? बोले नाम तो लेता था ना, गाली देने के लिए नाम तो लेना पड़ता है ना। तो बोले बस वो लेने भर से हो जाएगी। ये है ये वाला केवल गुण कीर्तन। मन में कुछ नहीं, मन में सब उल्टा उल्टा, बस नाम लिया और काम हो जाएगा। ये नहीं होता है भैया। ईश्वर को आप बिल्कुल इतना तो नहीं समझो। पहली कक्षा का शिक्षक भी ज्यादा समझदार होता है भैया। तो भगवान की यह हालत करोगे और फिर खुद को भगत बताओगे उसका। स्तुति से ईश्वर में प्रीति होती है। तो न्यायकारी गुण कीर्तन से भी ईश्वर में प्रीति होगी, उनके न्याय के कारण प्रीति होगी। कि हम आपको बहुत कारणों से पसंद करते हैं, बहुत सारे, और उनमें ये भी एक बहुत बढ़िया आपका गुण है, आप न्यायकारी। क्या बात है, बिल्कुल ठीक ठीक करते हैं, न कम न ज्यादा। और यह आपका जो काम है, हम फिदा हैं इस काम पे, हम भक्त हैं आपके विशेष इसके कारण, क्योंकि आप न्यायकारी हैं। हमसे कुछ लेते नहीं, हमें कुछ आपको देना नहीं होता, बस हम अपना करते हैं। आप अपने स्वभाव से ही हमारा न्याय करते रहते हैं। यहाँ तो स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं फिर भी न्याय नहीं मिलता, फीस देते हैं फिर भी काम नहीं होता। संसार में कोई व्यक्ति फ्री में कुछ नहीं करता, वो सब कुछ कर रहे। क्यों कर रहे? बोले उनका स्वभाव है भैया, वो तो ऐसे ही है, वो ऐसे ही करते रहेंगे। ऐसी गुण कीर्तन की जो चर्चा महर्षि के साथ चली, तो प्रश्न क्या और उत्तर क्या, उसकी चर्चा को हम देख रहे हैं। तो स्तुति प्रार्थना उपासना की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए महर्षि जी लिखते हैं, इसका फल यह है कि जैसे
परमेश्वर के गुण हैं वैसे गुण कर्म स्वभाव अपने भी करना। फिर आगे, जैसे वह न्यायकारी है आप भी न्यायकारी होवे। न्यायकारी गुण कीर्तन, तो वो न्यायकारी बनने के लिए गुण कीर्तन है। मैं भी न्यायकारी हूं और केवल भांड के समान परमेश्वर के गुण कीर्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता, उसका स्तुति करना व्यर्थ है। यह जिस दिन समझ में आ गया उस दिन से हमारी झूठी स्तुति बंद हो जाएगी और जो भी स्तुति करेंगे पहले भाव आएगा और फिर स्तुति करेंगे। नहीं तो याद आएगा ऋषि की लाठी, जैसे शिक्षक बैठा है वो बोलाएंगे अभिनय अभिनय कर रहा भांड के समान। भांड माने नट आदमी, नट जो नाचने का काम करता है। उसको बोलो कि भाई आप राम का रोल करते हो तो राम बन जाएगा, बढ़िया बढ़िया ऊंची ऊंची बातें बोलेगा। उसको कहो भाई इस बार रावण नहीं आए हैं, आपको रावण का रोल करना है, तो रावण का रोल भी बढ़िया बढ़िया कर देगा। रामलीला तो देखी आपने, सुनी है। और अच्छा अभिनेता तो उसी को माना जाता है जो कुछ भी बोलो वो कर दे। और यहाँ तक ऐसा भी आपको पता होगा, स्पर्धाएं ऐसी होती हैं कि स्कूल में स्पर्धा हो रही है कि घर से आओ, आपको बताएंगे नहीं क्या रोल करना है, उसी वक्त बोलेंगे शीघ्र, और उसी वक्त आप दिमाग लगाओगे, डायलॉग भी सोच लोगे और बोलने लगोगे। तो वो नट ही तो हुआ, नचैया तो हुआ, अभिनेता ही तो हुआ। तो ये जो केवल गुण कीर्तन वाला व्यक्ति भी अभिनेता ही है। और हमने थोड़ा प्रयास किया, इस भांड शब्द का उपयोग महर्षि ने बहुत जगह किया है, एक जगह नहीं किया, बहुत जगह किया है। कई जगह उन्होंने लिखा है ये भांडवत, भांड के जैसा माने नट के जैसा, नचैये के जैसा, अभिनेता के जैसा करने से कुछ नहीं होता। बहुत जगह लिखा। ऐसे दिख रहे हो जैसे वो खड़े होकर डांट रहे हो बड़ी कड़क भाषा में, क्या कर रहे हो ये सब, इससे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। और सन्यासी कक्षा के व्यक्ति को यह अधिकार होता है, सबको नहीं होता। सन्यासी कक्षा के व्यक्ति को अधिकार होता है कि खुली छूट वाली तीखी भाषा का उपयोग वो कर सकते हैं। और उसी के स्वरूप में जब नन्ही जान के लिए उन्होंने जिस भाषा का उपयोग किया था राजा के लिए, जब राजा ने कंधा दिया था उनकी पालकी को, तो वो उसी भाषा का प्रयोग था एक सन्यासी स्तर के व्यक्ति का। तो हमें भी यह याद दिलाता है कि जो सच्ची वाली स्तुति गुण कीर्तन वाली होती है वो अभिनेता वाली नहीं होती, सच्चा वैसा बनने वाली होती है। बिल्कुल मुझे वैसा बनना है। तो न्यायकारी जो परमपिता परमात्मा का गुण है उसकी भी जब हम स्तुति करें तो हम भी न्यायकारी बनने की प्रेरणा पाए, ऐसा हमारे मन में भाव उत्पन्न होना चाहिए। और न्यायकारी बनने के लिए न्याय का स्वरूप समझना ही पड़ता है, न्याय की व्याख्या समझनी पड़ती, क्या अन्याय है क्या न्याय है ये समझना पड़ता है। और न्याय समझने के लिए पक्षपात समझना पड़ता है। और जब पक्षपात समझता है व्यक्ति, पक्षपात क्यों होता उसके कारण समझता, उसके कारणों को दूर करता, तब वो पक्षपात से मुक्त होता, तब वो न्याय करने और तब अपने जीवन में वो न्याय का गुण लाता। और यही कारण है कि हमने अपनी चर्चा को, न्यायकारी गुण की चर्चा को इतने सारे विषयों तक चलाया। आज इसका 8वां सत्र हो रहा है जब हम न्यायकारी गुण के चर्चा का समापन कर रहे हैं। और इन 8 सत्रों में हमने एक प्रयास किया कि न्यायकारी समझकर पक्षपात की गहराइयों को समझें, उससे बचने के उपाय समझें, और फिर परमपिता परमात्मा के न्यायकारी गुण का भी थोड़ा सा विस्तार करके समझकर जो हमारी स्तुति हो वो सच्ची वाली, दिल से वाली हो, वैसा हमें अंत में ऋषि के इस उल्लेख से समझ में आता है।
तो यहीं पर हम इस परमपिता परमात्मा के न्यायकारी गुण की चर्चा का समापन करते हैं और आगे के जो परमपिता परमात्मा के गुण आर्य समाज के दूसरे नियम के अनुसार हैं उसकी चर्चा आगे के सत्रों में चलाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है और विशेषकर उनका धन्यवाद है जिन्होंने इस पूरी श्रृंखला को किसी न किसी तरह सुना होगा और धीरज रखा होगा कि जब पक्षपात को इतना कुरेद के समझ रहे थे तो लोगों को बोलता था कि मैं तो सत्संग करने आता हूँ, यहाँ तो मनोविज्ञान दिख रहा, दुनियादारी दिख रही। तो भैया सत्संग जब दुनियादारी में नहीं उतरता तो ये गुण कीर्तन वाली बात याद रख देना, अभिनय रह जाता वो। हमको देख के दुनिया को लगना चाहिए कि ये ऐसा है, इस कारण से है। तो इसी प्रयास से इतनी गहरी चर्चा चलाई गई, इतने सत्रों तक चलाई गई। आप सबका धन्यवाद जिन्होंने पूरी श्रृंखला का लाभ लिया है, उनका भी धन्यवाद जिन्होंने बीच से लिया है। तो उनके लिए भी बहन दीपालिका जी वीडियो उपलब्ध करवाते हैं, लेट्स गो फिलोसॉफिकल चैनल पर भी उपलब्ध हो जाता है और उसका आप लाभ ले सकते हैं ताकि आपको पूरी बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। शॉर्ट्स की दुनिया में जब 10 सेकंड 20 सेकंड में भगवान को पाना चाहता है व्यक्ति, उसमें भी व्यक्ति घंटा भर बात को सुने तो ये तो पुरस्कार देने वाली बात है। आप सबका धन्यवाद और आगे भी ऐसी चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्ते, धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जीवन में न्याय को अपनाना, पक्षपात रहित व्यवहार करना, यथायोग्य व्यवहार करना, सत्याचरण, धर्माचरण, न्यायाचरण, बार यही एकाग्र होने में, मन को एकाग्र में समाधि लगाने में यही मुख्य कारण है और गौण है। ध्यान करना, प्राणायाम करना वो गौण है। सदाचरण ही आपको अपने आप में स्थित करता है, प्रकृति गोद में बिठा लेता है। तो तीनों का जरूरी है, नियम बहुत जरूरी। जी बहुत धन्यवाद। जी शंकर जी। शांति पाठ। आवाज जा रही है? आ रही है। कक्षा का समापन हो गए? हाँ जी शांति पाठ कराइए। प्रारंभ कराइए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति जय गुरु। जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की, योगराज भगवान कृष्णचंद्र की, व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद की, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, स्वामी श्रद्धानंद की, भारत माता की, गौ माता की रक्षा करो, देश के अमर शहीदों की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्य समाज सत्यार्थ प्रकाश प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते।